Students, today we are going to study pronoun and kinds of pronoun. First of all, it's necessary to know what is pronoun. Pronoun क्या है? Pronoun is a word which used in place of a noun. किसी नाउन के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है उन्हें हम pronoun कहते हैं. So many times when we use any word to avoid repetition of noun, जब हम किसी नाउन को दोहराने से बचने के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उस शब्द को कहते हैं प्रोनाउन. जैसे एक बार देख लेते हैं. राम इज अ गुड बॉय. He study in my class. राम एक अच्छा लड़का है, वह मेरी क्लास में पढ़ता है. यहाँ ही का इस्तेमाल हमने राम के लिए किया है, तो ही प्रोनाउन है. ऐसा वर्ड जिसका इस्तेमाल हम किसी नाउन के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर? प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं? प्रोनाउन 6 टाइप्स के होते हैं. पहला, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन इज रिलेटेड टू पर्सन. पर्सन से रिलेटेड होता है पर्सनल प्रोनाउन. और पर्सन 3 तरह के होते हैं इंग्लिश में. कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. कौन कौन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? जब हम किसी से बात करते हैं तो फर्स्टली कोई आदमी बात कर रहा होता है. बात करने वाला एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. यदि बात करने वाला एक है यानी आई तो वो फर्स्ट पर्सन होगा. अगर एक से ज्यादा है तो वी, हम. आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं. ऐसे ही सेकंड पर्सन होता है यू, जिससे बात की जा रही है, तुम. और अगर उन दोनों के अलावा किसी तीसरे की बात चल रही है तो दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. जैसे वी कैन से ही, शी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, या किसी आदमी का नाम भी बोल सकते हैं, पर वो नाम जो होता है वो नाउन होता है. तो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इन्हीं से रिलेटेड प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है. तो आई से रिलेटेड जो प्रोनाउन होते हैं या तो आई होता है, वी होता है. इसी तरह आई और वी को अगर हम ऑब्जेक्ट में ले जाएं तो आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, वी का ऑब्जेक्ट अस होगा. ये दोनों भी होते हैं. अगर हम इसे पजेसिव में ले जाएं तो वहां क्या जाएगा, आई का माइन बन जाएगा और वी का आवर्स बन जाएगा. तो ये होते हैं आई, वी, मी, अस, माइन, आवर्स. ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हुए. सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है. यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है और यू का पजेसिव होता है योर्स. ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे. तो ही का हीज होगा ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम और पजेसिव होगा हिज. ऐसे ही शी का ये सब ऊपर लिखे हैं. शी है, शी का ऑब्जेक्ट हर होगा. ऐसे ही इसका पजेसिव होगा हर्स. दे का ऑब्जेक्ट देम होगा. ऐसे ही इसका होगा पजेसिव होगा देयर्स. इट का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा इट और पजेसिव होगा इट्स.
तो ये सारे क्या होते हैं, ये सब कहलाते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, माइन, अस, आवर्स, योर, योर्स, इट, इट्स, देम, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, जब हम किसी चीज की तरफ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करके, संकेत करके बताते हैं। जैसे दिस इज व्हाइट बोर्ड, तो दिस इज व्हाइट बोर्ड, दिस इसकी तरफ इशारा किया, ये दिस, तो दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह हम किसी चीज को कहते हैं दैट इज अ चेयर, तो दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर, किसी भी चीज की तरफ इशारा करके कहेंगे दीज आर गर्ल्स, तो दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ऐसे ही दोज को बताते हैं दोज आर बॉयज, तो ये दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज एंड दोज। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जब हम किसी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज प्रोनाउन की तरह करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कैसे होगा, व्हाट इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में क्या तो नहीं है, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में मार्कर है, तो व्हाट इज इन माई हैंड, तो मैंने अपने मार्कर की जगह क्या इस्तेमाल किया, व्हाट, तो ये व्हाट क्या हुआ, व्हाट हुआ इंट्रोगेटिव। ऐसे ही हु इज द पर्सन यू मीट यस्टरडे, कौन है वो आदमी जिससे तुम कल मिले थे, तो हु कौन तो नहीं है, उसका कोई नाम होगा, नाउन होगा, नाउन की जगह इस्तेमाल किया हमने हु, तो ये हु क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, व्हाट, हु, हुम और हुज, ये होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक, संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाले वर्ड्स, ये चारों व्हाट, हु, हुम, हुज, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। और इनके अलावा व्हाट, विच और आता है, हु, हुम और हुज, ये तो आते ही हैं, ये भी आते हैं। इनके अलावा 3-4 वर्ड और हैं, दैट, एज, सच और बट, ये भी आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। कहाँ इस्तेमाल होता है इनका, ये दो सेंटेंस को जोड़ने में इस्तेमाल होते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे रिलेशन बताते हैं, अभी करके दिखाते हैं। दिस इज द बॉय हु met me yesterday. This is the boy who, ये वही लड़का है जो met me yesterday, मुझे कल मिला था। तो यहाँ दो सेंटेंस को हु के द्वारा जोड़ा गया है और हु से पहले नाउन आया है। जब भी हु से पहले या इनमें से किसी वर्ड से पहले कोई नाउन होगा तो वो और वो वर्ड दो सेंटेंस को जोड़ने वाला होगा, तो उस कंडीशन में वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। जब ये वर्ड शुरू में आ जाते हैं, जैसे व्हाट इज इन माई हैंड, तो ये क्या है, ये यहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो हु यहां शुरू में आया है, तो ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बट दिस इज द बॉय हु, यहां हु आया है, तो हु कौन सा प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इनमें से कोई भी वर्ड जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए और संबंध बताने के लिए यूज होता है तो वो होता है उस समय रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे ईच होता है, एनी होता है, नन होता है, आइदर होता है और नाइदर होता है। जैसे ईच ऑफ यू कैन गो नाउ, तुम में से हर एक अब जा सकता है। तो यहां ईच क्या है, ईच है यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। या फिर आइदर
ऑफ यू कैन गेट दिस। तुम में से कोई भी इसको ले सकता है। आइदर ऑफ यू कैन गेट दिस, तुम में से कोई भी इसको ले सकता है। यहाँ आइदर क्या है, यहाँ आइदर क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से ईच, एनी, नन, आइदर और नाइदर, ये क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे ही फिर बचता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्ट करता है, उसी की तरफ लौट कर आता है जो सब्जेक्ट है। जैसे द चाइल्ड हर्ट, ये चोट मारने वाला हर्ट है, दिल वाला हर्ट नहीं। द चाइल्ड हर्ट हिमसेल्फ, बच्चे ने अपने आप को चोट मार ली, खुद को, हिमसेल्फ। या फिर दे completed their work themselves, उन्होंने अपना काम खुद ही पूरा कर लिया, themselves, अपने आप। तो जब कोई पलटकर उसी की तरफ आता है, उसी की तरफ इशारा करता है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस तरह से देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एंड दे आर पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. You can write down, and I think it's enough for today. नोट डाउन. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं. साथ ही हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें.